हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शुरू किए थे। हम पिछले वीडियोस में देखे थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है एंड बहुत सारे टर्म्स जो यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। आज की वीडियो में कुछ और टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे और कैलकुलेट करना सीखेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहला वर्क इन प्रोग्रेस किसको बोलते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका काम अभी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए। अब ऐसा तो नहीं है कि ना सारा कॉन्ट्रैक्ट ईयर के एंड में खत्म हो जाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो ईयर के एंड में भी, सपोज 31/3/25 को अभी तक काम चल रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी चल रहा है। राइट, तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसके अंदर दो वर्ड आता है। एक आता है वर्क सर्टिफाइड और दूसरा आता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है कि वो काम जो हो चुका है और हमको वो सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि यस द वर्क इज कंप्लीटेड। जो कॉन्ट्रैक्टी है वो चेक कर चुका है और हमको सर्टिफाई कर चुका है कि यस दिस पोर्शन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। इसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और दूसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब काम अभी कंप्लीट हो गया है उस पे, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्टी चेक नहीं किया है उसको। दैट इज कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड। एग्जांपल देता हूं तुमको। फॉर एग्जांपल हम लोग एक सपोज रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं 100 किलोमीटर्स का, 100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना रहे हैं, ठीक है। अब सोच लो हम 60 किलोमीटर का जो हाईवे है, 60 किलोमीटर्स का हाईवे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 60 किलोमीटर बना दिया हूं, अभी 40 किलोमीटर बनाना बाकी है आउट ऑफ द टोटल 100। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 100, 60 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और जो ये 40 किलोमीटर्स है ये अभी पेंडिंग है, ये अभी मैं बनाना शुरू नहीं किया हूं। ठीक है, अब ये जो 60 किलोमीटर्स का हाईवे में बना दिया हूं, खर्चा कर दिया हूं 60 किलोमीटर का हाईवे बनाने में, ठीक है। अब इसमें से सोच लो जो 50 किलोमीटर है वो कॉन्ट्रैक्टी चेक कर चुका है और सर्टिफाई कर चुका है कि यस दिस पोर्शन इज कंप्लीटेड। तो वो काम जो कंप्लीट हो गया है और कॉन्ट्रैक्टी चेक करके सर्टिफाई कर चुका है, उस पोर्शन को बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? तो 50 किलोमीटर जो है आउट ऑफ द टोटल 60 कंप्लीटेड, 50 किलोमीटर्स इज वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और ये 10 किलोमीटर जो काम तो कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्टी चेक नहीं किया है कि काम कंप्लीटेड है, इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है? तो एक हो गया 50 किलोमीटर जो काम कंप्लीट हो चुका है, दैट इज वर्क सर्टिफाइड, सामने वाला चेक भी कर चुका है। और जो 10 किलोमीटर काम हो गया है लेकिन सामने वाला भी चेक नहीं किया है, दैट इज वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है ये? अब जो वर्क सर्टिफाइड है उसको हम वैल्यू करते हैं जितना पैसा मिलेगा उसका उस पे, ठीक है। और इसको वैल्यू करते, क्योंकि अभी तक सर्टिफाई हुआ नहीं है, इसको वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो वर्क अनसर्टिफाइड को हमेशा वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट पे, मतलब
10 किलोमीटर बनाने में जो खर्चा हुआ है इसका वैल्यू उतना हम मानेंगे अभी। पर जो वर्क सर्टिफाइड है उसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब इस 50 किलोमीटर का जितना रुपया मिलेगा उस वो होगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे टोटल सोच लो 100 किलोमीटर का हाईवे है ना, और इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सोच लो 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर हाईवे कंप्लीट हो गया, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 5 करोड़। समझ में आ रहा है? अगर 100 किलोमीटर का हाईवे का 10 करोड़ मिलेगा तो 50 किलोमीटर का हाईवे तो बन के अप्रूव हो चुका, तो इस 50 किलोमीटर का 5 करोड़ रुपया तो ड्यू हो गया है, राइट। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से। लेकिन ये जो 10 किलोमीटर जो अभी अप्रूव नहीं हुआ है इसको इस 10 करोड़ के हिसाब से नहीं निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस, जितना इनकर हुआ है इस 10 किलोमीटर को बनाने में। क्लियर है? तो जो वर्क सर्टिफाइड है उसको वैल्यू किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से, और जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसको वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक्चुअल प्रॉफिट तो हमको पता चलेगा जब 100 किलोमीटर का हाईवे बन जाएगा, राइट। जब 100 किलोमीटर का हाईवे बन जाएगा तब पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। बट हम हर ईयर के एंड में नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और नोशनल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम पीएल में भेजेंगे। कैसे डिसाइड करें कितना परसेंट पीएल में जाएगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं नोशनल प्रॉफिट क्या होता है। नोशनल प्रॉफिट कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। नोशनल प्रॉफिट है कि अभी तक जो काम हुआ है उसमें कितना प्रॉफिट हो गया, दैट इज नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं नोशनल प्रॉफिट, एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के निकालेंगे ही, बट जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो काम सर्टिफाई हो चुका उसका वैल्यू, माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मगर ऊपर वाले एग्जांपल में बताऊं तुमको, तो ये 50 किलोमीटर का जो वैल्यू है कितना रुपया मिलेगा, 50, ये 50 किलोमीटर जो अप्रूव हो चुका है 5 करोड़ मिलेगा, तो ये 5 करोड़ क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब हमको देखना इस 50 किलोमीटर को बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा। 60 किलोमीटर खर्चा नहीं लेना है, सिर्फ 50 किलोमीटर खर्चा लेना है। तो नोशनल प्रॉफिट निकालते समय सिर्फ वर्क सर्टिफाइड को देखना है। क्लियर है? तो कितना रुपया सर्टिफाइड से मिलेगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 5 करोड़ माइनस जितना खर्चा हुआ होगा 50 किलोमीटर के हाईवे को बनाने में, दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। क्लियर है? ये तो निकल जाएगा आराम से। ये कैसे निकलेगा सर, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो इसका फॉर्मूला लिख लेना, लिखो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू जो टोटल खर्चा हुआ है उसमें से अगर मैं अनसर्टिफाइड पोर्शन का कॉस्ट को हटा दूं तो पता चल जाएगा सर्टिफाइड पोर्शन का कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस, सॉरी, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है? तो ऊपर वाले एग्जांपल पे 50 किलोमीटर में कितना खर्चा हुआ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे 60 किलोमीटर में कितना खर्चा हुआ, उसमें से
10 किलोमीटर में जो खर्चा हुआ उसको हटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 50 किलोमीटर का खर्चा कितना है। क्लियर है? तो 50 किलोमीटर खर्चा कितना हुआ कैसे पता चलेगा? 60 किलोमीटर में कितना खर्चा हुआ माइनस 10 किलोमीटर में कितना खर्चा हुआ तो पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्लियर? तो नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्लियर? अब नोशनल प्रॉफिट को हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे हर ईयर में डिपेंडिंग अपन कि कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। क्लियर? तो देखना यहां पे एक लिखना इसको, ठीक है? तो अगर यहाँ पे सबसे पहला केस है कॉन्ट्रैक्ट अगर 25% से कम कंप्लीट है, मतलब 100 किलोमीटर का हाईवे बनाना है, अभी वर्क सर्टिफाइड 25 किलोमीटर भी नहीं है, तुम अभी सिर्फ 20 किलोमीटर का सर्टिफाइड हुआ है या 15 किलोमीटर सिर्फ सर्टिफाई हुआ है, ऐसे केसेस में कोई भी प्रॉफिट को हम पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है, अभी से हम पीएल में प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर कॉन्ट्रैक्ट 25% से ज्यादा कंप्लीटेड है लेकिन 50% से कम है, मतलब 100 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर या उससे ज्यादा बन चुका है बट 50 से कम बना है, मतलब टोटल 50 किलोमीटर से कम हुआ है अभी तक लेकिन 25 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? जितना नोशनल प्रॉफिट होगा उसका 1/3 जो है हम लोग कोशिश करेंगे ट्रांसफर करने का पीएल अकाउंट में, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जितना पैसा मिल चुका है आउट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये है बेसिकली, ये क्या है? परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड आउट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड में से कितना पैसा मिल चुका उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? तो फॉर्मूला हो गया 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट 50% से कम कंप्लीट है नोशनल प्रॉफिट का 1/3 हम भेजेंगे। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा और कंप्लीट हो गया है, इस बार क्या हुआ है? 50 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा लेकिन 90 से कम, तो सेम फॉर्मूला, बस इस बार 1/3 नहीं 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड का मतलब कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट मतलब 90 से ज्यादा, मतलब 91 बट लेस देन 100 मतलब 99, तो 91 से 99% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है। तो अब हम लोग के पास मल्टीपल फॉर्मूला, हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम पहला फॉर्मूला हो गया हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। नोशनल प्रॉफिट में बता दिया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है? जितना रुपया मिलेगा 100 किलोमीटर बनाने से माइनस जितना रुपया लगेगा 100 किलोमीटर का हाईवे बनाने में। क्लियर? तो एक हो गया ये पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। इसी में सिर्फ कुछ नहीं है, ये साथ में ये मल्टीप्लाई हुआ, ये एक्स्ट्रा है, देखो सेम फॉर्मूला है, 1 में जो है ये एक्स्ट्रा है, कैश रिसीव, परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव। ठीक है? कुछ और फॉर्मूलाज भी है, तुम अपने मन से यूज कर सकते हो। ठीक है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, या वही सेम फॉर्मूला साथ में परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब 90% से ज्यादा कंप्लीटेड है तो बहुत सारा ऑप्शंस है, हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से पीएल में ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर है? और लास्ट, अगर लॉस है, तो लॉस अगर है तो कितना भी परसेंट कंप्लीट है कॉन्ट्रैक्ट फर्क नहीं पड़ता, अगर लॉस है तो फिर हम उसको पूरा अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट कंप्लीट है उसके हिसाब से डिसाइड होगा
कि नोशनल प्रॉफिट का कितना परसेंट जो है पीएल में ट्रांसफर होगा। अगर 25% से कम है तो ट्रांसफर नहीं होगा, 25 से 50 के बीच में है तो 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। उसी वही सेम फॉर्मूला रहेगा 50 से 90 के बीच में, बट 1/3 की जगह 2/3 हो जाएगा। और अगर 90 से भी ज्यादा है तो फिर तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मल्टीपल फॉर्मूलाज है, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर लॉस है तो जो भी अमाउंट ऑफ लॉस है पूरा का पूरा हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ मच amount is to be transferred to PL account out of the notional profit। उससे पहले हम पढ़े नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखेंगे और फिर बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।